सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2 और सौरभ जी आ गए, मुझे मेरी सिस्टर के पास छोड़ेंगे और मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। और वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, और मेरे घर के पास भी वही है। तो चलिए चलते हैं फटाफट। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर का इंतज़ार कर रही थी जीटीबी रोड पर। और उसका घर जीटीबी रोड के सामने से गली जा रही है, वहीं पे है। तो मैं बाहर मेन रोड पर इंतज़ार कर रही थी, उसकी गली के बाहर खड़े होकर, और फिर हम रिक्शा पकड़ के चल दी। सौरभ जी मुझे छोड़ने आए थे। और ये देखिए अभी कैसे चश्मे और कैप लगा के बैठा है शांति से। यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो मैंने आपका स्वागत भी बहुत जल्दी जल्दी में किया, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट हो चुकी थी। 3 बज चुके थे मुझे, और मुझे फिर शाम के टाइम घर पे भी जल्दी आना था। तो इस वजह से भी, लेकिन मैं जल्दी आ नहीं सकी, लेट ही हो गई यार। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो और वो भी करवा चौथ की। और मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे थे। तो हम जा रहे थे सादरा छोटा बाज़ार। जो लोग दिल्ली के वो जानते होंगे सादरा। तो ये देखिए कितना रश था इस दुकान में, जैन साड़ी वाले की दुकान में। फिर हम गए दूसरी दुकान पे। वहाँ पे मैंने ट्राई की ये 2 साड़ियाँ। तो एक था ये मस्टर्ड कलर। तो आप मुझे बताइएगा ये कैसी लगी साड़ी, और आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी आप वो भी बताइएगा। फिर मैं करवा चौथ व्लॉग डालूंगी, तो आप देखिएगा कि मैंने कौन सी साड़ी बाई की है यहाँ से। एक मरूम थी, एक ये मस्टर्ड कलर था। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी वैसे आ रही हो तो आप समझ जाइए, मुझे वैसे भी जुकाम हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो ये भैया थे शॉप वाले, इन्होंने पहले ये लास्टिक मेरे पेट पर ऐसे लगाई, और उसके बाद ये साड़ी बांध कर दिखाई मेरे को। तो बंद कर दोनों ही साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी सुंदर साड़ी थी दोनों ही, और दोनों सिल्क में थी। तो ये सिल्क ना वैसे वाला नहीं था कि जो खड़ा खड़ा सा कपड़ा रहता है ना ज़्यादा, तो ये सिल्क वो वाला नहीं था, थोड़ा हल्के वाला था। तो मैंने इसलिए सोचा कि हाँ चलो ये दोनों साड़ी हल्के उस कपड़े की है, तो मैं इनमें से कोई एक बाय कर लेती हूँ। और मैं बता दूँ प्राइस भी इनका एक का 3600 था, एक का 3500। मतलब एक का 3500 और एक का 3600। और ये जो मस्टर्ड कलर की साड़ी थी, इस पे ग्रीन कलर का ब्लाउज था, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था जिसका। लेकिन वो जो मरूम कलर की थी वो भी बहुत प्यारी थी साड़ी, आप देखिएगा। अभी मैं इसके बाद वो मरूम वाली साड़ी भी दिखाऊंगी आपको, जो उनसे भैया ने दूसरी दिखाई थी बात कर। तो मुझे ये दोनों साड़ी अच्छी लगी, और इनमें से एक बाई की है मैंने। मरूम वाली भी बहुत सुंदर साड़ी है। अभी आप देखिएगा उसका ऊपर तक डिज़ाइन जा रहा है। और यार जैन साड़ी वाला है सादरा में। तो हम जो सबसे पहले विज़िट की थी जो दुकान हमने, हम उसी पे गए थे। तो यार वहाँ पे अभी मैंने इस क्लिप से पहले जो क्लिप लगाई थी थोड़ी सी, वो वहीं की है। इतना ज़्यादा रश था कि अगर जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो ना, उस मंदिर की मान्यता इतनी होती है कि पीछे से धक्के लगते जाते हैं लोगों के, और आप आगे खिसकते जाते। तो ऐसे लेडीज़ जो थी एक दूसरे को ऐसे धक्का मार के जा रही थी कि जैसे फ्री में मिल रही हो उस दुकान पे साड़ी। तो वहाँ पे बस ये सिस्टम था कि साड़ी खोली हुई है उन्होंने अपने बेंच पे, कि इनमें से पसंद करो, और चिट लगी हुई है कितने प्राइस की है। बस कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। जो सी साड़ी पसंद आ रही है बेंच से सीधा उठाओ, और हम आपको सीधा दिखा देंगे, बोल देंगे कि भाई इतने की है ये साड़ी। तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। तो देखिए ये थी मेरी ये मस्टर्ड वाली साड़ी, और इस पे ना ग्रीन कलर के नग थे, जिससे कि मून बना हुआ था। वो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। लेकिन बाकी ये ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं थी, ऊपर से थोड़ी प्लेन प्लेन थी, कहीं कहीं पे फ्लावर आ रहे थे बस। और जो मैरून वाली साड़ी थी वो ऊपर तक उस पर प्रिंट था, गोल्डन प्रिंट। अभी देखिए अभी ये साड़ी निकाल दी है मैंने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साड़ी मरून वाली। ये देखिए ये है मरून साड़ी, देखिए ये कितनी प्यारी साड़ी लग रही है कि ऊपर तक इस पे कैसे फ्लावर वगैरह बने हुए हैं। और ये वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी, डार्क कलर मेरे पे अच्छा लगता है थोड़ा। तो ये साड़ी भी मुझ पे बहुत अच्छी लग रही थी, और दोनों ही साड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को तो। पर मैंने एक ही बाई की, और करवा चौथ का व्लॉग मैं डालूंगी, तो आप देखना कि मैंने कौन सी बाई की और कितने की बाई की है। और आप भी बताना आपको कौन सी अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर करना। और शादरा में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप करवा चौथ की शॉपिंग करने जा रहे हो तो पूरा टाइम निकाल के जाइए अपने घर से, क्योंकि जितनी कोशिश आप करोगे कि मैं जल्दी घर पे पहुंचूं, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो इतनी जल्दी आप घर पे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मैंने जल्दी से जल्दी की तब मुझे 3 घंटे लग गए शादरा से
एक साड़ी बाय करने में। और एक मेरी सिस्टर ने एक सूट और साड़ी उन्होंने भी ली थी, लेकिन उन्होंने जो साड़ी ली थी वो जैन वाले के यहाँ से ली थी। तो गाइस उनकी साड़ी थी 2600 की साड़ी थी जो मेरी सिस्टर ने बाई की थी। उसका कलर ना मरूम था, लेकिन उसके जो मतलब किनारी थी उस पर मोतियों का काम हुआ था वाइट। तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी वो साड़ी, और पूरी प्रिंटेड थी, जैसे वो चल रही है ना फूल वाले प्रिंटेड छोटे छोटे, वो वाली साड़ी थी। लेकिन वो बहुत लाइट वेट थी, लेकिन सुंदर बहुत थी 2600 की। और वो उसने जैन वाले से ही बाई की थी, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं तो देख भी नहीं पा रही थी, और ना मुझे इतनी जल्दी से कुछ पसंद आता है। तो मैंने वहाँ से साड़ी बाय नहीं की। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से साड़ी बाय नहीं करूँगी, मुझे किसी ऐसी शॉप पर ले चल बहन तू, जहाँ पे अटेंड करे कस्टमर को, कि हम बोले कि भैया ये दिखा दो तो वो दिखाई ये वाली साड़ी, कलर्स दिखाए, अलग अलग प्रिंट दिखाए। क्योंकि जैन वाले पे तो कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं था कुछ भी। बस साड़ी पड़ी है बेंच पे, उठाओ और काउंटर पे ले जाओ, पैसे का पता चल जाएगा, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो। यार काफ़ी भीड़ थी उस जैन वाले पे। तो मैं शादरा के बारे में बोल रही थी कि शादरा में भी इस वक्त बहुत भीड़ हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है वहाँ पे भी। और ये देखिए, ये भैया इतनी परफेक्ट साड़ी बांधते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सारी दुकान वाले भैया ऐसे ही होते हैं, परफेक्ट साड़ी बांधते हैं, इतनी परफेक्ट हमसे भी नहीं बंध पाती है। और ये देखिए भैया ने बहुत अच्छे से इसके घूम और पल्लू बनाया था, और मैंने कहा था भैया मुझे तो सर पे रखना है। तो भैया ने बोला हाँ मैडम सर पे रख कर, और आगे मिरर लगा हुआ था सामने। तो भैया ने कहा था कि आप देख लीजिए कैसी लगी आपको साड़ी। और भैया ने फिर बोला कि मैडम वैसे ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आप पे, मतलब कलर थोड़ा फेयर है तो ये डार्क कलर अच्छा लग रहा है। फिर मैंने बोला अच्छा ये मस्टर्ड वाली भी एक साइड रख के देखे, तभी तो पता चलेगी कि कौन सी साड़ी आप पे ज़्यादा खिल रही है। तो यार दुकान वाले जो भैया होते हैं ना, ये सब बहुत वक्खल लगाते हैं कि हमारी साड़ी कुछ ना कोई बिक जाए बस। तो यहाँ पे ये मस्टर्ड वाली साड़ी भी एक तरफ एक साइड मैंने रख कर देखी, तो दोनों ही साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो फाइनली मैंने फिर एक साड़ी बाय कर ही ली थी अपनी सिस्टर की मदद से। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे दोनों ही साड़ी अच्छी लग रही है, कौन सी लूँ। लेकिन फिर मैंने एक साड़ी ली इनमें से, जो कि मैंने ली 3600 की। और मैं आपको दिखाऊंगी कि साड़ी कैसी, आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी वो साड़ी। तो आप भी बाय कर सकते हैं, सादरा में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है, और हर तरीके की मिल जाती है, सस्ती महंगी सब। तो यहाँ पे बस मेरी दीदी को लेनी थी बेड शीट अपने बेड के लिए, तो हम आए बेड शीट लेने यहाँ शॉप पर। तो यहाँ पे देखिए अभी बिल्कुल नहीं शर्माता, कैसी इनके ये जो तकत पड़ा हुआ था इस पे चढ़ के, ये मालिक थे दुकान के, इनके साथ खेल रहा था, और मैं इसको रोक रही थी तो रुक भी नहीं रहा था, ये बच्चा इतना शैतान है। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर ने ये बेड शीट बाय की थी, एक 800 रुपये की थी, और आई थिंक एक 700 रुपये की थी। दो बेड शीट बाय की थी यहाँ से कॉटन की, काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर कलर थे, काफ़ी अच्छे। और ये देखिए फिर मेरी जो सिस्टर थी वो स्लीपर ट्राई कर रही थी, यहाँ पे जो बाहर पटड़ी पे लगा कर रखते हैं वो वाली स्लीपर ट्राई कर रही थी डेली यूज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और शाम हो चुकी थी, हमें शाम के 5:30 बज चुके थे यहीं पे, और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। तो आप ये बाहर से भी चूड़ियाँ बैंगल्स सब ले सकते हो, जूती स्लीपर सैंडल सब बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। और बाहर थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है दुकान के अकॉर्डिंग। दुकान पे अगर आप जाओगे तो वही स्लीपर आपको 500 रुपये की मिलेगी, जो कि यहाँ पे 200 रुपये की मिल रही थी या 150 रुपये की मिल रही थी। तो मेरी सिस्टर को सिर्फ डेली यूज़ के लिए स्लीपर चाहिए थी। फिर यहाँ पे अभी को दोपहर में अभी ने खाना नहीं खाया, तो अभी को दीदी ने दिलाया एक चिप्स का पैकेट। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रोड खुला था, और यहाँ पे मैंने थोड़ी वीडियो शूट की, और वहाँ पे तो काफ़ी रश था। और ये जो वीडियो ना मेरी दीदी के घर के बाहर की, और ये मेरे से पहले ही एडिट हो गई अपनी क्लिप में। तो ये मतलब समझ जाइएगा, जब मैं अपनी दीदी के घर के पास आ गई थी तब मैंने ये क्लिप बनाई थी, लेकिन मैंने ऐड पहले ही कर दी। और मेरी दीदी यहाँ पे बोल रही थी कुछ बोलती रही है तो सिर्फ वीडियो बनाती रहती है। मैंने कहा दीदी वॉइस ओवर करूँगी, देखो बोल रही है बोलती नहीं है तो कुछ। मैंने कहा वॉइस ओवर कर देते हैं, यहाँ पे शोर मतलब गाड़ी वगैरह का शोर था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ क्लिप बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे हम आ गए थे सादरा के जो बाहर वाला रोड है वहाँ पे। यहाँ पे मेरी दीदी ने शॉप से बाई किया अपने लिए एक सूट, और ये देखे सामने चूड़ा है, कितना प्यारा चूड़ा है। ये सारी चूड़ी चूड़ा लटकन ये सब है, और ये शॉप थी जहाँ से सूट बाई किया था मेरी सिस्टर ने।
और अभी यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था। तो फाइनली गाइज हम आ गए थे घर पे, शाम के बज चुके थे 6, 6:30। और आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। और आप भी शादरा के आसपास हो, शादरा से हो और छोटे बाज़ार जाते हो शॉपिंग करने, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो। क्या पता मैं भी वहीं से हूँ जहाँ से आप हो। तो मैं आपका कमेंट ज़रूर पिन करूँगी और कमेंट का आंसर भी करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।